देवी सरस्वती व्यासम तत्तो जाये मुदीरी वासुदेव परवेदा वासुदेव परमखा वासुदेव परयोग वासुदेव परक्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपा वासुदेव परो धर्म वासुदेव परागति श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की सियावर रामचंद्र महाराज की गौरी शंकर भगवान की निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि कल कथा के छठे दिन हम लोग आखिरी समय में चर्चा कर रहे थे यादस से ध्रुवो मृत्यु दुर्भव मृतस्य चा तस्मात् अपरियार्यर्थे ना त्वं शोचितुम् अर्हसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में कह रहे हैं कि आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर जो इस संसार में पैदा हुआ है उसको एक दिन जाना है। कब जाना है ये पता नहीं, और जब जाना है तो उस समय जिसके मन में जो चलता है उसके मुताबिक अगला जन्म मिलता है। एक कानून है भगवान का कि आखिरी समय में जो याद करेंगे अंतकाले चा मामे संवरण मुक्तवाद क्लेबर या प्रयात सा मदभाव नाशत्र यत्र संशया।
भगवान कहते कि अर्जुन इसमें कोई भी दो राय नहीं। अगर कोई व्यक्ति आखिरी समय में संसार को याद कर रहा है तो उसमें भगवान मिलेंगे, और अगर कोई व्यक्ति भगवान को याद कर रहा है तो उसे संसार मिलेगा। अंत जा मता सगता, अंत जा मति सगता। आखिरी समय में जो कुछ हमारे मन में चल रहा है भगवान को पता है, अगला जन्म वैसा हो जाए। एक बुढ़िया अम्मा फोटोग्राफर के पास गई और बोलने लगी, पुत्र मेरे को छोटी छोटी फोटो चाहिए मेरी। फोटोग्राफर ने कहा, अम्मा क्या कर रही है? तो अम्मा ने कहा कि बैंक में पेंशन लग रही है, उन्होंने लगवाई है। और कोई बात नहीं, बैठो आप स्टूल पे, अभी मैं आपकी फोटो खींच लेता हूं, कल ले जाना। अम्मा ने कहा, पुत्र बढ़िया बढ़िया बनाना, कोई गलती मत करना फोटो खींचने में। और छोटी छोटी मतलब पासपोर्ट साइज। अम्मा बैठ गई स्टूल पर और फोटोग्राफर ने कैमरा कर दिया आगे, फोटो खींच ली। दूसरे दिन अम्मा लेने आई फोटो, तो गालियां देने लगी फोटोग्राफर, तेरा कुछ ना रहे, तूने कौन से जन्म का मेरे साथ बदला लिया। फोटोग्राफर बोलने लगा, अम्मा हुआ क्या? बोले, देख मेरी आंखें अच्छी भली है, तुमने बंद कर दी सारी। मैंने देख आंखें बंद की है, तुझे फोटो में सारी आंखें बंद कर दी। फोटोग्राफर बोलने लगा, मेरा कसूर नहीं अम्मा, तेरा कसूर है। मेरा कसूर कैसे है? जब मैंने कैमरा सामने किया था तो मैंने बोला था बी रेडी, फोटो लगा खींचने, तैयार हो जाओ अम्मा। आपने उस समय आंखें बंद कर ली होगी, तो कैमरा तो वही फोटो खींचेगा जो आखिरी समय में सामने बैठे वाला खिंचाएगा। जब दुनिया का कैमरा वैसे कैद कर लेता है तो भगवान के कैमरे क्यों नहीं कैद करेंगे? कोई सारा साल पढ़ता है, मेहनत करता है, पर आखिरी में अगर वो पेपर में कुछ ना लिखे तो नंबर गिनेंगे। और एक लड़का पूरा साल आवारागर्दी करता था, पर पेपर में उसने अच्छा लिख दिया, उसको अच्छे नंबर मिले। जो कुछ कर रहे हैं ये आखिरी समय के लिए कर रहे हैं। जिस दिन हमारा इम्तिहान होना है, और इम्तिहान आखिरी समय में होगा। बंधुओं, ऋषभदेव भगवान के अवतार हुए और उनके आगे 100 पुत्र हुए।
सबसे बड़े पुत्र थे राजा भरत, जिसके नाम पर हमारे वर्ष का नाम भारत पड़ गया। लगभग 1 करोड़ वर्ष उसने राज किया इस पृथ्वी पर। 1 करोड़। अभी तो 5 वर्ष पे सरकार बदल जाती है, लेकिन राजा भरत ने 1 करोड़ वर्ष राज किया। आखिरी में उनको वैराग हो गया। अपने 4 पुत्रों को राज बांट करके दे दिया और नेपाल गंडकी नदी के किनारे चला गया और अपनी कुटिया भी नहीं बनाई। पुलत्स्य नाम के एक महात्मा थे, वो तीर्थ यात्रा पर गए थे, उनकी कुटिया में बैठ के भजन करने लगे। इतना वैराग कि पूरी लगभग पृथ्वी के वो चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन जब वैराग आया अपनी कुटिया भी नहीं बनाई और एक महात्मा की कुटिया में बैठ करके भजन करने लगे। किस लिए? ताकि कुटिया में ममता ना हो, कुटिया में मन न लग जाए, और अगर कुटिया में मन लग गया तो फिर कुटिया में मकड़ी बन करके आना पड़ेगा, चूहा बन करके आना पड़ेगा, छिछकली बन करके आना पड़ेगा, मेंढक बन करके आना पड़ेगा। इसलिए संसार में उतना बनाओ जिसमें मन न लगे। एक बार एक कुत्ता भगवान राम के दरबार में भौंकने लगा। सब लोग बैठे दरबार में, भगवान राम से बोलने लगे कि देखो ये कुत्ता कितना भौंक रहा है, इसको चुप कराना चाहिए। तो लक्ष्मण को भेजा भगवान राम ने, लक्ष्मण जाओ इस कुत्ते को चुप करवाओ। लक्ष्मण धनुष बाण लेके गया और उस कुत्ते के पास जाकर के बोलते हैं कि देखो आप क्यों भौंक रहे हो, अंदर दरबार चल रहा है भगवान राम का। तो कुत्ते ने भगवान अपने लक्ष्मण जी से कहा मुझे न्याय चाहिए और मैं इसीलिए भौंक रहा हूं कि भगवान राम सबको न्याय देते हैं, मेरे को न्याय क्यों नहीं दे रहे। लक्ष्मण ने अंदर आकर के भगवान राम से कहा प्रभु ये कुत्ता इसलिए भौंक रहा है कि आपसे शिकायत करना चाहता है। भगवान राम ने कहा अंदर बुलाओ। कुत्ते को अंदर बुलाया गया और बड़े दरबार में भगवान राम ने पूछा बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, क्या शिकायत है। कुत्ते ने कहा कि मैं रास्ते में लेटा था और एक साधु ने आकर के मेरी कमर में डंडा मार दिया और मैं 3 दिन से सो नहीं पा रहा, इतनी दर्द हो रही है मेरे। तो मेरे को न्याय मिलना चाहिए कि उस संत ने मेरे को डंडा क्यों मारा। भगवान राम ने पता लगा करके उस संत को बुलाया
और बुला करके बड़े दरबार में पूछा कि आपने इस कुत्ते को डंडा मारा था? संत ने कहा, हाँ महाराज, मारा था। क्यों मारा? ये रास्ते में सोया हुआ था और मैं डर गया कहीं मुझे काट ना खाए। भगवान राम ने कहा, इसने काटा तो नहीं आपको? बोले, काटा तो नहीं, लेकिन मुझे भय था, डर था कि अगर मैं इसके पास से गुजरा तो मुझे काट न ले, इसलिए मैंने डंडा मारा इसकी पीठ ताकि ये भाग जाए। तो कुत्ते से भगवान राम कहते कि ठीक है भाई, इसने डंडा तो मारा पर डर के कारण मारा। कुत्ते ने कहा, जब मैंने इसको काटा नहीं, कुछ कहा नहीं, तो ये दूर से ताली बजा देता, मैं चला जाता। इसने मुझे ताली का डंडा कुछ नहीं दिखाया, जब हाथ में पत्थर लेकर के दिखाता तो मैं भाग जाता, पर इसने मेरी कमर पर डंडा क्यों मारा? इसको दंड मिलना चाहिए। भगवान राम ने कहा, अपने मंत्रियों से निर्णय करो, इस संत को क्या दंड दिया जाए, कुत्ते को डंडा मारने का। तो कुत्ता कहता कि कोई न्याय नहीं करेगा, इसको क्या दंड मिलेगा वो मैं बताऊंगा, क्योंकि डंडा मेरे को मारा है और दंड भी मैं नियत करूंगा, क्या देना चाहिए। तो भगवान राम उस कुत्ते से पूछते हैं कि बताओ क्या दंड देना चाहिए। तो उस महात्मा के लिए कुत्ते ने भगवान राम से कहा, इसको बड़े आश्रम का एक महंत बना दिया जाए। सभी दरबारी हंसने लगे कि दंड है या वरदान? अभी तो कुटिया में रहता, अब तुम कह रहे इसे बड़े आश्रम का महंत बना दो, तो ये कहां दंड हुआ? कुत्ता बोलने लगा, आप समझदार हो या मैं समझदार हूं? और दरबार के लोगों ने कहा, हम ही समझदार लगते, तुम तो समझदार नहीं लगते। अगर तुम समझदार होते तो इसको दंड देते, ये तो वरदान दे दिया। अभी इसके पास कुटिया है, अभी ये आश्रम का महंत बन जाए। तो कुत्ते ने कहा कि मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं भी पिछले जन्म में बहुत बड़े आश्रम का महंत था और लोग मेरे चरण धोते थे, चरण पकड़ते थे मेरे, और मेरे आगे फलों के टोकरे, मिठाइयों के डिब्बे, सब्जियां के क्रेट और लाखों रुपया चढ़ाते थे। मैं उस सारे सामान का अपने परिवार तथा अपने को लेकर के भोग करता था, किसी को देता नहीं था। कोई भंडारा नहीं, कोई यज्ञ नहीं, केवल जो मेरे पास सामान आता मैं अपना परिवार और मैं उसी को खा करके रहते थे। तो इसलिए मरने के बाद मेरे को कुत्ता बनना पड़ा। अब ये भी बड़े आश्रम का महंत बनेगा, इसको भी रुपये चढ़ेंगे, फल चढ़ेंगे, मिठाई के डिब्बे चढ़ेंगे, ये भी किसी को कुछ ना दे करके खुद खाएगा और मरने के बाद ये कुत्ता बनेगा। और जब ये कुत्ता बनेगा तो इसकी पीठ में भी डंडा बजेगा, इसको तब पता चलेगा कि दर्द क्या होता है डंडा मारने का। बंधुओं, एक समय
भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जमुना नदी के किनारे जा रहे थे और अर्जुन भगवान से अपने राज की बड़ाई कर रहा था कि कौरवों ने हमें तो बंजर भूमि दी, पथरीली भूमि दी, जंगल भूमि दी, हमने मेहनत करके वहां महल तैयार कर दिया और ऐसा महल कि दिखने में दीवार लेकिन दीवार है नहीं, दिखने में दरवाजा लेकिन दरवाजा है नहीं, दिखने में खाली जगह पर दरवाजा है। ऐसा पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नाम का महल बनाया था कि जहां लगता था जमीन है वहां पानी होता था, जहां लगता पानी वहां जमीन होती थी। इसीलिए जब उसका उद्घाटन किया था तो दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, दुशासन, विकर्ण, युधिष्ठिर के सारे बुलाए थे और दुर्योधन उसको देखने के लिए निकला तो जहां पानी दिखाई देता था बेचारा कपड़े उठा लेता था और द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ अटारी में खड़ी थी, हंसने लगती थी और जहां उसको दरवाजा दिखाई देता था जाने लगता तो दीवार पे टक्कर लगती और जहां उसको सूखा दिखाई देता वो बेचारा तालाब में गिर गया। द्रौपदी ने अटारी पर चढ़े हुए कहा, अंधे का पुत्र अंधा ही है। इसी बात को लेकर के दुर्योधन ने अनशन व्रत किया। अनशन का मतलब अन्न छोड़ दिया और जब कमजोर होने लगा और धृतराष्ट्र ने पूछा शकुनी से, दुर्योधन कमजोर क्यों हो रहा है? शकुनी ने कहा कि उसने अनशन व्रत किया। क्यों किया है? क्योंकि द्रौपदी ने उसको अंधे का पुत्र अंधा बोला। तो अपने पास बुलाया और अपने पास बुला करके कहा कि पुत्र तूने अनशन क्यों किया है? कहा पिताजी द्रौपदी ने मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा और जब तक मैं उनसे बदला नहीं लूंगा तब तक मैं अन्न नहीं खाऊंगा। तो बदला कैसे लोगे? शकुनी बोल पड़ा, राजन उनको जुआ खेलने के लिए बुलाओ, हम सब जीत लेंगे और फिर जिस महल में वो आज रह रहे हैं वो महल हमारा हो जाएगा और उनको बेघर कर देंगे। धृतराष्ट्र ने पत्र भेजा विदुर के हाथ और लेकर के विदुर पत्र पांडवों के महल में गया और युधिष्ठिर महाराज बड़े आज्ञाकारी थे, वो मना नहीं कर सके जबकि खेलना नहीं चाहते थे, पर राजा का हुक्म है, राजा भी है, पाया जी भी है, तो अपने भाइयों को द्रौपदी को लेकर के हस्तिनापुर आए। इनका बड़ा स्वागत किया, बड़े अच्छे कमरे रहने को दिए और फिर एक मंडप सजाया गया
जुआ खेला जाएगा, बाकी सब देखेंगे। और धीरे धीरे उस मंडप में लोग आने लगे और आते आते 30 लाख लोग जुआ देखने के लिए आए थे। 30 लाख भीतर में नीचे मंडप बना, चारों तरफ लोग बैठे। तय हो गया कि दुर्योधन की तरफ से पास से जो है वह शकुनी डालेगा और मांगेगा दुर्योधन। दूसरी तरफ तय हो गया कि युधिष्ठिर खेलेगा और मांगेगा भी युधिष्ठिर। बंधुओं, शकुनी के पास जो पासे थे ये उनकी पिता की हड्डियों के थे। सुबल देश के राजा, गंधार देश के राजा सुबल के 100 पुत्र थे और एक पुत्री गंधारी। तो जब भी पांडु पुत्र और कौरव पुत्र आपस में खेलते झगड़ते थे तो दुर्योधन को बड़ी गलत आदत थी। इनको बहुत चिढ़ाता था, ये कहकर के कि बाजू पुत्र भीम, इंद्र पुत्र अर्जुन, अश्विनी कुमार पुत्र नकुल और सहदेव और धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर, ऐसे चिढ़ाता था इनको कि तुम पांडु के पुत्र नहीं हो, तुम धर्मराज के पुत्र हो, इंद्र के पुत्र हो, बाजू के पुत्र हो, अश्विनी कुमारों के पुत्र हो। अब ये पांचों पांडव अपनी मां कुंती के पास आकर के बड़े दुखी होते थे और दुखी होकर के मां से कहते कि मां, दुर्योधन हमारा बड़ा मजाक उड़ाता है, ये कह करके कि तुम पांडव के पुत्र नहीं हो, तुम देवताओं के पुत्र हो। अब कुंती ने कहा कि आज अगर दुर्योधन तुमको बोलेगा ना भीम, बाजू पुत्र भीम, तो आप भी कह देना आज पुत्र दुर्योधन, ये किसी को नहीं पता कि दुर्योधन का एक पिता बकरा भी था, ये किसी को नहीं पता। आज मैंने बकरा, एक कुंती को पता। आज अगर दुर्योधन कहेगा बाजू पुत्र भीम, तो तुम बोला आज पुत्र दुर्योधन, बकरे के पुत्र दुर्योधन, अब बराबर हिसाब हो जाएगा। आज जब खेलने लगे, खेलते खेलते झगड़ा हो गया और दुर्योधन ने बोला बाजू पुत्र भीम, तुम क्या मेरे से बात करोगे, तुम तो अपने पिता की भी संतान नहीं हो। तो भीम ने कहा आज पुत्र दुर्योधन, तू क्या मेरे से बात करेगा, तू तो बकरे का पुत्र है। अब तो दुर्योधन चुप हो गया, मां के पास चला गया। मां, सच सच बोल, मुझे आज भीम ने कहा है आज पुत्र दुर्योधन। उसने कैसे बोला कि हमारा पिता बकरा भी है? तो मां ने कहा पुत्र, मैं अपने पिता की इकलौती पुत्री थी और तेरे नाना चाहते थे कि मेरा अच्छे राजकुमार से विवाह हो, लेकिन जब टिप्पणी दिखाया गया ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण ने कहा जो भी राजकुमार गदारी के साथ 7 फेरे लेगा, 7वें फेरे में वो मर जाएगा।
6 फेरे तो पूरे हो जाएंगे, 7वें फेरे में इसका पति मर जाएगा। अब पुत्र तेरे पिता को बड़ी भारी चिंता हो गई कि मेरी पुत्री को जब अपना विवाह के समय विधवा हो जाएगी, क्या करे? अब ब्राह्मण से पूछा कोई उपाय है? तो पुत्र उस ब्राह्मण ने कहा पहले गधारी का विवाह बकरे से करवाओ, और बकरे से 7 फेरे दिलवाओ, बकरा मर जाएगा, फिर दूसरा विवाह किसी राजकुमार से कर दो। तो पुत्र पहला विवाह मेरा बकरे के साथ हुआ, और 7वें फेरे में वो बकरा मर गया। फिर उसके बाद मेरा विवाह तेरे पिता धृतराष्ट्र के साथ हुआ। अब तो दुर्योधन को क्रोध आ गया अपने नाना का, अपने मामाओं का, और अपनी पूरी सेना लेकर के नाना को अपने 100 मामा को बंदी बना लिया, जेल खाने में डाल दिया, और 100 पुत्र, एक नाना, और खाना खाने के लिए दुर्योधन देता था 1 थाली, ताकि धीरे धीरे सारे मर जाए। बंधुओं, 1 थाली खाने वाले 101 लोग, धीरे धीरे मारने का तरीका दुर्योधन का कि इन्होंने मेरी मां को बकरे के साथ तो विवाह किया, आज मेरे को मुंह छिपाना पड़ रहा है। मेरे को आज मुंह छिपाना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा पुत्र था शकुनी, गंगाल देश के राजा सुबल का सबसे बड़ा पुत्र शकुनी था। और एक दिन पिता ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया अपने पास जेल में, और कहा पुत्रों एक एक करके हम सब मर जाएंगे, लेकिन बदला लेने के लिए कोई नहीं बचेगा कौरवों से। एक दुर्योधन ने हमको बंदी बना दिया, और खाने के लिए एक थाली 101 आदमी खाने वाले। तो पुत्रों ने कहा पिताजी क्या करें? पिता ने कहा केवल एक ही व्यक्ति पेट भर खाना खाएगा, बाकी भूखे रहेंगे, कम से कम एक तो बच जाए, ऐसा तो कोई भी नहीं बचेगा। एक थाली का तो एक कणकण में नहीं आएगा, तो कैसा करें, कौन खाए? तो पिताजी ने कहा मैं परीक्षा लूंगा, जो मेरी परीक्षा में पास होगा वही खाना खाएगा, बाकी भूखे मर जाएंगे अनशन रखकर। तब पुत्रों ने कहा कि पिताजी कैसे परीक्षा लोगे आप? तो राजा सुबल ने कहा पुत्रों मैं सबकी पीठ पर एक चित्र बनाऊंगा, और बिना हाथ लगाए जो मेरा पुत्र उस चित्र को दीवार पर बना देगा वो खाना खाएगा। ठीक है पिताजी। तो राजा सुबल ने क्या किया, अपने 100 पुत्रों की पीठ पर चित्र बना दिया,
आप पुत्रों को तो पता ही नहीं है क्या बनाया है, तो कैसे बनाएंगे? हाथ से बनाया क्या पता ही नहीं किसी को, तो दीवार पर कैसे बनाएंगे? अब सबके लिए प्रॉब्लम हो गई कि पिताजी ने क्या बनाया, पिताजी ने क्या बनाया। अब बाकी में किसी को समझ नहीं आई क्या करे, वैसा कितना दीवार पर बन जाए। लेकिन शकुनी बड़ा बुद्धिमान था, अक्लमंद था, इंटेलिजेंट। इसने क्या किया, दिमाग में सोच करके ब्याजाम करनी शुरू कर दी। और ब्याजाम जब करते करते इसके शरीर में पसीना निकलने लगा तो इसने अपनी पीठ दीवार पे लगा दी। और जैसे अपनी पीठ दीवार पे लगाई तो पुत्र बड़ा था दीवार पे बन गया। राजा सुबल ने कहा, ये मेरा पुत्र जीवित रहना चाहिए, यही बदला लेगा सब कौरवों से। जैसे मेरे 100 पुत्र 99 पुत्र मरेंगे, उनके भी 99 पुत्र मारने हैं। पुत्र शाबाशी, तुम भोजन करो, हम सब मर जाएंगे। बंधुओं, उधर धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र हैं। एक पुत्री दुशाला, जिसका विवाह हुआ था यैदरथ से, सिंधु देश के राजा बृहदक्षर के पुत्र यैदरथ से विवाह हुआ था दुशाला का। इधर सुबल राजा के भी 100 पुत्र। और बंधुओं, महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र के भी 99 पुत्र मारे गए, एक ही बचा था। कौन बचा? जुजुत्सु, जिसने द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय विरोध किया था खड़े होकर के, बाकी किसी ने नहीं किया। वो पांडवों की तरफ चला गया, इसलिए बच गया। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, 18 दिन चला। क्यों चला? इसके पीछे भी राज है। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया गीता का, उसके भी 18 अध्याय है। देख लो क्या अपने घर में 18 अध्याय। और कुरुक्षेत्र के मैदान में 11 अश्वश्वी सेना कौरवों की थी और 7 अश्वश्वी सेना पांडवों की थी। ये भी टोटल कितनी हुई? 7 और 11 कितना हो गया? ये भी 18। ये भी 18। और 18 दिन युद्ध करने के बाद केवल 18 लोग बचे थे, बाकी सब बचे। 14 भी 18 बचे थे। क्यों बंधुओं? इसलिए कि जो युद्ध करवा रहे थे वो भगवान पूर्ण थे। भगवान पूर्ण होने का मतलब ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो हर चीज में पूर्ण हो, सर्वंतर्यामी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वनियंता, सर्व सृष्टि संचालक, सर्व सृष्टि पालक, सर्व सृष्टि सिद्धारक, ऐसे जिसके अंदर सभी गुण हो, कर्तुम अकर्तुम अन्नत कर्तुम जो समर्थवान सा ऐव ईश्वर। ऐश्वर्य यस्य समग्र यस्य वीर यस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्य चैतन्य भव अतिना। जिसके पास सारे ऐश्वर्य हो, सबसे सुंदर हो, दुनिया का सबसे ज्यादा धन हो, जो सबकी बात को जान ले, जो सबसे ऊंचा हो, हर चीज में जो सबसे बड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं।
तो यह महाभारत का युद्ध कौन करा रहा था? श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण ही पूर्ण भगवान है। ईश्वरा कृष्ण परमा सच्चिदानंद विग्रह अनादि विराज गोविंद सर्व कारणम, सब कारणों के कारण कौन? भगवान श्री कृष्ण। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, अप्पे गोपी अप्पे बना अप्पे गौ चरावे। बंधुओं, इसलिए भगवान राम का भी अवतार 9वीं तिथि को हुआ और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भी 9वीं तिथि को मनाया गया। अष्टमी को तो कंस भी कारागार में, वो तो पता ही नहीं किसी को। जब पता लगा तो 9वीं तिथि पूर्ण भगवान के लक्षण। तो नौ का जो पहाड़ा होता है ना, नौ का पहाड़ा, ये कभी बदलता नहीं है। ऐसे भगवान भी कभी बदलते नहीं है। 9 को 1 से गुना करो तो जवाब कितना आएगा? 9। 9 को 2 से गुना करो तो जवाब कितना आएगा? 18। 18 में 1 और 8 भी जमा करो, 1 और 8 को 9 आ जाएगा। 9 को 3 से गुना करो तो 27। 2 और 7 को जमा करो फिर 9। 9 चौका 36। 6 और 3 और 6 को जमा करो फिर 9। 9 5 45। 4 और 5 फिर जमा करो 9। 9 एक ऐसा अंक है, इसको बदला नहीं जा सकता पूर्ण। तो इसलिए पूर्ण भगवान के द्वारा धर्म की रक्षा हो रही थी। और महाभारत में 18 का मतलब क्या? 1 और 8 जमा करो कितना हो गया? 9। इसलिए 18 शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जब सारे भाई मर गए और केवल अभी पिताजी कोई श्वास ले रहे थे,